हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आपको पता है, अभी हम कर रहे हैं एनटीए नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन और उसमें हम कवर कर रहे हैं यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। तो आज हम अपने उसी सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 में करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंसेस। टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस होता क्या है, और ये वाले जो लेक्चर हैं, यहाँ से आज का जो आपका सेशन है, यहाँ से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके लेक्चर्स हैं स्टार्ट हो चुके हैं। जो पहले वाले 2 थे, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, वो थे बेस फॉर्मेशन। अभी आपको जो कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती हो चुकी है, आपको वो समझ आने लगा है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्यूपिला क्या होता है, ठीक है, प्रीमाइस क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। तो अभी एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ गया है, जैसे कि हमने टीचिंग में पढ़ा था, तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है अच्छे से कंसेप्ट्स की। तो अभी आपके जो कंसेप्ट्स हैं, इन लेक्चर्स को बहुत ही आपने डीपली ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, और एनजी नेट के ये तो फेवरेट टॉपिक्स हैं। एक तो टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस, और सेकंड जो हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो इसी के साथ आई एम जशनजोत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज़ द इन्फ्रेंसेस? इन्फ्रेंसेस होता क्या है? इन्फ्रेंस बताता है ये हमें कि द प्रोसेस ऑफ जो ड्राइंग कंक्लूजन है वो क्या है। तो इन्फ्रेंस बेसिकली कुछ नहीं, ये है अनुमान लगाना। जो पर्टिकुलर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से कुछ हम कंक्लूड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन अवर प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज, एविडेंसेस एंड रीजनिंग। तो उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। It is about reading between the lines, going beyond what is explicitly stated to understand what is implied or logically follows. तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल लॉजिक की, तो वहाँ पे इन्फ्रेंस करते थे इन द मेंटल प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ कंक्लूजन फ्रॉम वन और मोर प्रीमाइसेस। मतलब क्या होता था, सिंपली हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती थी। यहाँ से हम क्या करते थे, अनुमान लगाते थे किसी चीज़ का, हम कंक्लूड करते थे कुछ, तो उसको हम क्या कहते थे, इन्फ्रेंस इन ट्रेडिशनल लॉजिक। तो अगर इन्फ्रेंसेस की बात करें, ये जनरली कैटेगराइज करा गया है 2 टाइप्स में। वन इज़ द मीडिएट एंड द अनदर वन इज़ द इमीडिएट। फर्स्टली हम बात करेंगे मीडिएट इन्फ्रेंस की। मीडिएट इन्फ्रेंस होता क्या है? मीडिएट इन्फ्रेंस हम उस इन्फ्रेंस को कहते हैं जब हम हमारा जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं टू द उससे ज़्यादा प्रीमाइसेस से, स्टेटमेंट से या प्रोपोजिशन से। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रीमाइसेस या स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं और हम उससे हमारा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मीडिएट इन्फ्रेंसेस। और दिस इज़ व्हाट वी कॉमनली नोन एज अ सिलोजिस्टिक रीजनिंग। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक मेजर प्रीमाइस होता है, एक माइनर प्रीमाइस होता है, और वहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखिए एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑल मैन आर मॉर्टल एंड द माइनर प्रोमाइस सेज सॉक्रेटिस इज अ मैन। तो वहाँ से हमने कंक्लूड करा, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो कंक्लूजन क्या निकला, सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। तो हियर वी कैन से दैट द इन्फ्रेंस इज मीडिएट बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 premises to reach a conclusion. When we use 2 premises or more than 2 premises to draw a conclusion, then that is called as a mediate inference. होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ हम मीडिएट इन्फ्रेंसेस के जो हमारे पास लाइक हमने करा हुआ है ना स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में ही, कि हमारे पास 4 टाइप के क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, AEIO। तो उसके बेस पे हम मेजर माइनर प्रोमाइसेस के साथ इसके कंक्लूजन देखेंगे। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉजिकली थिंक करोगे, समझोगे, क्रिटिकली एनालिसिस करोगे हर स्टेटमेंट का, तो आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। टाइम, ऑल दो टाइम इज़ वेरी, बट फिर भी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे, आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो क्रैमिंग करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, जो मीडिएट इन्फ्रेंस है, ये कहते हैं अगर आपका जो मेजर प्रीमाइस है, ये वाला मेजर प्रीमाइस है,
उसमें आपके पास ए स्टेटमेंट है और माइनर प्रोमाइस में भी आपके पास ए वाली स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप एक ना अलग से टेबल बना लीजिए, उसमें ऐसे 3 कॉलम जनरेट कर लीजिए, प्रीमाइस 1, जब मेजर प्रीमाइस लिख लो इसको, प्रीमाइस 2, माइनर प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। ऐसे यहाँ पे रोज़ बनाते जाना जितने हमारे पास केस हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 6 केस हैं, तो 6 रो बना लेना और ऊपर वाले लगा के 7 रोज टोटल होगी। तो आपको 3 कॉलम और 7 रोज इंसर्ट करने टेबल में। एक बना लीजिए इसको अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ए प्लस ए लीड्स टू, क्या कंक्लूजन निकला, ए। क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, ए। समझ आ गया? ठीक है, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। सेकेंडली हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट है, कुछ चेंज भी नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंड क्या कहता है, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई। बस ऐसे करके आपने ये टेबल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लेना है। अभी मैं आपको सेकेंड केस बताती हूँ। तो ये कहता है कि जब ऑल प्लस ऑल होता है तो आंसर भी, कंक्लूजन भी क्या आता है, क्या ड्रॉ होता है, ए। ऑल ए प्लस ई लीड्स टू ए, प्लस डालते जाओ ऐसे करके और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो इसमें से क्या निकला, ई प्लस ए। अभी यहाँ पे देखो, आप कहोगे मैम है तो वहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट ही, एक ऑल वाली एक नो वाली, है ना, तो वहाँ से तो ई आया, यहाँ पे ऐसे क्यों आया? बेटा ये भी तो देखना है ना, मेजर एंड माइनर, तो ये डिफरेंस पड़ता है। तो सबसे पहले अपने ए वाले, लाइक हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, ए ई आई ओ, तो पहले ए करेंगे, ए का ए के साथ, ए का ई के साथ, देन हम स्टार्ट करेंगे ई का ए के साथ, ई का आई के साथ। जो हम नहीं ले रहे वो मैं आगे वाली आपको स्लाइड में बताऊंगी कि क्यों नहीं ले रहे। क्लियर? तो ई प्लस ए लीड्स टू ओ रिवर्स। ओ रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, प्रेडिकेट बना दिया, और प्रेडिकेट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अभी आप पूछोगे मैम वो कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये देखो, नो एस आर पी, ऑल पी आर क्यू, पी तो कैंसिल हो गया, तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास हमने क्या बनाना है, ओ रिवर्स। ओ क्या होता है हमारे पास, ओ याद है ना आपको, सम नॉट वाली स्टेटमेंट। तो हमारे पास बनना क्या चाहिए था, सम एस आर नॉट क्यू, बट हमने क्या बनाया, सम क्यू और नॉट एस। इट मीन्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको प्रेडिकेट बना दिया, जो यहाँ पे प्रेडिकेट था उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो ये क्या बन गया, ओ रिवर्स। क्लियर? होप सो अभी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ सिमिलर हम केस लगाएं, तो ये केस है फोर्थ वन। ये क्या कहता है, ई प्लस आई इज इक्वल टू ओ। ये भी क्या बन गया, ओ रिवर्स। तो सेम केस है, तो जब ई के साथ ए लगाएं जहाँ आई लगाएं तो आंसर क्या आएगा, ओ रिवर्स। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जो पहले वाले दोनों केस थे वो थे डायरेक्ट, क्या थे, डायरेक्ट। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थर्ड, देन उसके बाद थर्ड चीज़ ए होगी, ई होगी, थर्ड वन इज आई की बात करेंगे। आई के साथ ए को देखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई। डायरेक्ट रिलेशन हो गया जैसे कि पहले करे थे। आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हो गई। क्लियर? तो दो केस हैं ओ रिवर्स वाले, वो हैं ई प्लस ए एंड ई प्लस आई। क्लियर? बस अपने वो उस सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, वैसे टेबल बना देना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे याद करने वाली चीज़ नहीं है, आपको वैसे ही स्टेटमेंट से ये समझ आ जाएगा। अभी जो केस नहीं आए वो क्यों नहीं आए वो बताएंगे। अभी देखो, ये वाली टेबल में हमारे पास आई प्लस आई वाला भी वो नहीं आया। क्यों ए प्लस आई वाला भी नहीं आया, कोई कंक्लूजन नहीं आता उसका। क्यों? क्योंकि जहाँ यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है ना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है दोनों केसेस में, तो इसीलिए वहाँ पे कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करते, इनवैलिड कंक्लूजन होते हैं। क्लियर? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस। इमीडिएट इन्फ्रेंस होता क्या है, जब हम एक स्टेटमेंट, एक प्रेमाइस से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं
तो उसको हम कहते हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस। क्लियर? विदाउट द नीड फॉर अ सेकेंड प्रीमाइस और स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो जब हम इमीडिएट इन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये फर्दर जो कैटेगराइज करते हैं इसको टू टाइप्स में करते हैं। द फर्स्ट इज इम्प्लीकेशन, जिसको अवर्जन भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इज कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन होता क्या है? इम्प्लीकेशन को हम अवर्जन भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अनदर स्टेटमेंट में जो इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है। लाइक हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमेशा सेम रहता है इम्प्लीकेशन में। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट केस की, तो यहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट है ए वाली, ऑल वाली, अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। तो इम्प्लीकेशन ओवर्ट होके क्या बन गई? सम डॉग्स आर एनिमल्स। तो ए से क्या बन गया? ए से बन गया आई। तो इसी के साथ हम इसके चारों केस देखेंगे, ठीक है, जब हम सिंगल स्टेटमेंट से ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आंसर आएंगे, दो स्टेटमेंट के आएंगे, एक तो ए का आएगा, एक ई का आएगा। ए का आई बन गया, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया। ई का क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ए है, ए का क्या बन गया? यहाँ पे देखो, ये है ए, ऑल वाली स्टेटमेंट ले ली, इम्प्लीकेट करके क्या बन गया? सम वाली स्टेटमेंट। ए का बन गया आई, इम्प्लीकेशन क्या होगी? वैलिडेट होगी। ई यूनिवर्सल नेगेटिव है, नो वाली फॉर्म है, नो कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। तो क्या कौन सी स्टेटमेंट होगी? सम नॉट वाली कौन सी होती है? ओ। तो ई से क्या बन गया? ओ बन गया। तो आपको याद रखना है, ए से क्या बनेगा? आई बनेगा। सिंगल स्टेटमेंट है, ए से आई बनेगा, और ई से क्या बनेगा? ओ बनेगा। और बाकी जो स्टेटमेंट है आई और ओ, उससे क्या होएगा? कोई भी वैलिड जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ नहीं होगा, इम्प्लीकेशन नॉट वैलिड आएगी। ठीक है? क्यों वैलिड, क्यों आएगी वो अभी वो भी बताऊंगी। आई एंड ओ है, कैन नॉट बी इम्प्लीकेटेड, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। एक तो ये बात आ गई, सेकेंडली वो वहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इम्प्लीकेशन लीड्स टू स्टेटमेंट दैट डू नॉट प्रिजर्व लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होती। कहाँ पे वैलिड होती है? ओनली ए एंड ई प्रोपोजिशंस में। क्लियर? इसी के साथ हम इसके सेकेंड टाइप से बात करेंगे, दैट इज अ कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है? इन कन्वर्जन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द preposition are interchanged and quality remains the same, and ये logically valid होती हैं only for some type of categorical prepositions में, और कुछ में नहीं होती। रूल क्या होता है इसका? E and I can be converted simply, A can be converted only by limitation, changing it to a particular। वो भी बताऊंगी कैसे। यहाँ पे मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। क्या करते हैं? देखो, ये है स्टेटमेंट हमारे पास ए, यूनिवर्सल वाली, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, कन्वर्ट होगी सम में, तो ए कन्वर्ट हो गया आई में। क्लियर? जैसे कि हमने पीछे वाले वे में करा था इम्प्लीकेशन में। तो ई हो गया, नो वाली स्टेटमेंट, नो कैट्स आर डॉग कन्वर्टेड इनटू नो कैट्स आर डॉग्स। तो ई किस में रह गया? ई में ही रह गया। क्लियर? आई से क्या बना? आई कौन सी स्टेटमेंट होती है? सम वाली, सम बर्ड्स आर पैरट, सम पैरट्स आर वर्ड। तो यहाँ पे क्या करते हैं? आई को कन्वर्ट्स कर देते हैं। मतलब जो आई है उसका सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर देते हैं, प्रेडिकेट को क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट कर देते हैं, उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही किया था, यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको। ई में भी ऐसा ही होता है। देखो, नो कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग्स आर कैट्स, तो यहाँ पे भी कन्वर्ट्स करा था। तो कन्वर्ट्स इज ऑल्सो, तो ई ही रहता है बट उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट्स कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे तो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, ए टू आई हो जाता है। ई में क्या होता है? ई का कन्वर्स हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट। आई में भी क्या होता है? आई ही रह जाता है बट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट। एंड ओ इज द पर्टिकुलर नेगेटिव, सम वाली स्टेटमेंट। क्लियर? सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, बट यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि ओ जो प्रपोजिशन है कैन नॉट बी कन्वर्टेड। क्लियर? अभी याद रहेगा आपको, बहुत इजी था, और आज का लेक्चर हमारा वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग बन गया। होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो समरी करते हैं एक बार। ए क्या है? कन्वर्जन वैलिड है, ई वाली भी वैलिड है, आई वाली भी, तो ओ वाली वैलिड नहीं है। पहले वाले में जो हमने इम्प्लीकेशन करा था, इम्प्लीकेशन में क्या करा था हमने? इम्प्लीकेशन में जो हमारी दो स्टेटमेंट वैलिड थी, ए एंड ई,
IO नहीं था, तो यहाँ पे AEI है, O वैलिड नहीं है। तो O वैलिड ना तो इम्प्लीकेशन में है ना कन्वर्जन में है, बस इतनी बात याद रखनी है। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कुछ अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत कुछ हो गया हैवी हो गया ये लेक्चर, तो 2 बार इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिए। आपकी पूरी जितनी भी मतलब क्वेरीज हैं यहीं पे हैंडल हो जाएंगी। मुझे नहीं लग रहा आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर? So that's all from my side. So don't relax, revise, reflect and rise. Happy learning.